भगवान ने उनको सुना दिया। मतलब ये अंदर इतनी चाहत ये है कहावत है, अनुभव के बिन ज्ञान अधूरा। मंजिल दूर है, मंजिल दूर है। मनुष्य समझता है कि मैं बिल्कुल नजदीक हूँ। कितनी लंबी मंजिल कितनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करे। यदि हम आज से ही सीधे रास्ते पर पड़ गए, सीधे रास्ते पर चल गए, कहीं पर डगमगे नहीं, तो अभी हमें भगवान के पास पहुंचने में हजारों साल लगने हैं। याद रखें, कितने सफर लंबा है। इस वास्ते मैंने एक बार आर्टिकल लिखा था कि मंजिल अभी दूर है। चाहे दूर हो चाहे नजदीक हो, हमें यकीन होना चाहिए, अपने विश्वास होना चाहिए कि मैंने जाना है और जाना है। बीच में रुकना नहीं, किसी के रोके रुकना नहीं, किसी के टोके भी किसी प्रकार की मजबूरी, चाहे वो किसी प्रकार की भी मंजिल क्यों न हो। परिमल शुरू की हमने, तो जलंधर सेंटर रखा था। वो अपने रूपाबाई थे इनके पिताजी, वो कहने लगे कि जिस मंदिर में ये जो ऑफिस है तो इसको ऑफिस बदल लो, तो चक्रपाणी शास्त्री के मंदिर में वहाँ पर इसको रखें। एक दूसरे की बात को थोड़ी बहुत तो समझता है मैं, क्या बात ऐसी है। चक्रपाणी के मंदिर में परिमल के वास्ते जगह नहीं है, तो हम जानते थे कि उन्होंने इस को मदद नहीं करनी है। नहीं, उन्होंने यहाँ पर शहर में रहना भी है कि नहीं है, भगत हो है ये है। मैं देख लो, इन्होंने कपूरथला से एक दूसरी जगह जो हमारे संपादक थे, कहते उनको बुला रहा। इतवार का दिन थे, हमेशा के मुताबिक कार्यक्रम हुआ, प्रवचन हुआ। हम तो इस आशा को लेके आए कि हमारी समस्या है उसका हल होगा। प्रसाद बट गया, जयकारा बोला गया, लोगों ने खा भी लिया, दंडोत दंडोत करके एक एक करके। अचंबा इस बात का कि हमें बुलाया किस वास्ते, जिस वास्ते बुलाया उसके बारे में तो इन्होंने रत्ती मात्र भी कोई बात नहीं की। सारे जब फिसक गए, इधर उधर खिसक गए, तो वो महात्मा जी, अविनाश चंद्र नाम था पहले उनका, तो कहने लगे महात्मा जी ये जो पत्रिका चलाना बड़ा कठिन काम है, चला नहीं पाओगे। चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे इसकी चिंता तुम्हें क्या, तुम अपने तरफ से कहते हैं हमारे मंदिर में तुम ऑफिस रखो। मैंने कहा कि ऐसा है तो अब तुम इस बात को रहने दो। चक्रपाणी ने उनको जो मदद करने की अपेक्षा ऐसी कुबुद्धि दी कि वो और कोई थोड़ी बहुत मदद करे उससे भी पीछे हट जाए। मैं कि आप मुझे रोकने की कोशिश नहीं करनी, हम तूफान की न्यायिक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे
किसी के रोकने से रुकना नहीं, तो किसी के बुलाए घूरना नहीं। कहते जी अब ऐसी हिम्मत है तो फिर करो। और उसी का परिणाम आज परिमल जब से हमने शुरू की सन 82 से आज तक सबसे बड़ी समस्या तो माया की आती रही, पर तो हम पीछे नहीं हटे। चाहे वो कहीं से भी हो, चाहे दक्षिणा मिली हो तो उसमें खर्च करी, नहीं तो प्रेमी जनों को भैया दे दे, परिमल के वास्ते दे दे। कई बार स्पेशल परिमल के खर्चे के वास्ते बाहर गया। प्रेस वाला मांगता है जी कागज के वास्ते पैसे दो, मैं के 2 दिन रुक जा, मैं करके लाता हूँ। एक बार मैं 2 बार की तो मुझे पक्की याद है, जमुनानगर तक गया। उस वक्त खर्चा होता था 1100-1200। जमुनानगर गया, 5-10 घर गया, 100 रुपये मिले परिवार का खर्चा निकला, मैं वापस आ गया। और ऐसा अब आप मानेंगे, विश्वास नहीं आएगा कि सिर्फ 10-1200 रुपये के वास्ते ना करनी और मेरे पास में नहीं, और होने के बाद में मैं धक्के खाने वास्ते नहीं जाना। दिल्ली गया, और ये भी मेरे स्वभाव में नहीं कि मैं नकली बातें करके कि मैं तो इधर आया था, मुझे किसी ने बुलाया था तो मैं आया था। मैंने तो साफ कहा मैं कि परिवार का खर्चा मेरा, किसी 1-2 व्यक्तियों ने पूछा, मैं जब खर्चा परिवार का नहीं है, इस वास्ते में भिक्षा मांगने वास्ते आया, चाहे वो नया ग्राहक आए चाहे पुराना ग्राहक। हमने योगेंद्र इसकी नानी लीलाबाई, उसने कहा महात्मा जी किधर आए, मैं क्या परिमल का खर्चा चाहिए इस वास्ते। कहते 1 महीने का कितना खर्चा आता, मैं क्या ये 1100-1200 रुपये। कहते जी मैं 1 महीने का खर्च दे दूँ, मैं क्या चल दे दे। 2 दिन वहां पर रुकना हुआ तो वो 1000-1200 की जगह 1500-2000 रुपये मेरे पास में वैसे जमा हो गए। मैं ले करके वापस आ गया, परिमल के वास्ते कागज वगैरह दे दिया, काम शुरू। माता जी का फोन की चिट्ठी आई, कहते महात्मा जी तुम चले गए, पैसे मैंने रखे हैं तो तुम तुरंत आओ तो ये पैसे लेना, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो फटाफट आओ। मैं गया, दोबारा जब जाने का मौका आया तो उन्होंने कुछ करके रखी थी। तो ये भगवान की कृपा से आज तक हम तूफान की न्याय